जैसा कि हम टीचरों को सख्त हिदायत थी कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने हैं और स्टूडेंट को भी मैक्सिमम इनकरेज करना है कि भाग ले। कुल मिला के जो भी निष्कर्ष सामने आए हैं उनमें यही बातें हैं कि स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में यह कह के नहीं बचना होगा कि एक एक पेज है वो आपके मार्क्स और भविष्य को नहीं डिसाइड कर सकता है, बल्कि अभी के समय में मार्क्स प्राप्त करना एक जरूरी चीज भी है और इसके लिए स्टूडेंट को जम के मेहनत करना होगा। क्लास 10th में एंड क्लास 12th में दोनों के लिए क्रूशियल टाइम बताया गया है। साफ साफ कई बातों को कहा गया, उनमें से एक बड़ी बात थी कि स्टूडेंट के लिए अभी का जो टाइम लीजर पीरियड है उनमें अच्छी तरह से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी एक फिक्स टाइम टेबल में करें। टाइम टेबल के बिना अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि महज 10 से 15 दिन मान के चले तो 10 डेज का समय है जब आपके परफेक्ट टाइम टेबल होने चाहिए और यही द बेस्ट एवर वे होगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स एक्सेल करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। ये टाइम टेबल क्या होगा? सुबह में 5 o'clock अच्छी तरह से जगने का समय बना लीजिए और एक दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट। वैसे तो आईसीएसई या आईएससी के स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट कवर करना चाहिए, लेकिन 4 सब्जेक्ट को बनाने ही बनाने हैं, करने ही करने हैं। कैसे? 5 to 7 फ्रेश होने के बाद से बिना फ्रेश हुए भी सुबह उठे और 5 to 7 का एक सब्जेक्ट पूरी तरह से थ्रू आउट पढ़ने हैं, जो मेमोराइजिंग थिंग है मेमोराइज करने हैं और उसके बाद 7 से 7:30 तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा रुक जाए। जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको 7:30 से 8 AM के बीच में रिवाइज कर लेने। दूसरा स्पेल उठाना है जो कि 8 AM से 10 AM का होगा और इस बीच में आप मैथमेटिक्स उठा सकते हैं, फिजिक्स उठा सकते हैं, केमिस्ट्री उठा सकते हैं, बायोलॉजी भी उठा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी के पेपर को भी टच करेंगे। फिर 10 से 10:30 के बीच का एक लीजर टाइम है, लंच ब्रेक भी हो सकता है, आपका मूड रिफ्रेशमेंट भी हो सकता है। वही 10:30 से 11 के बीच में जो 8 से 10 AM के बीच में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर आपके आने का समय हो गया कि 11, तो 11 से 1 AM तक का स्पेल आपके होने चाहिए कि सम, सॉल्यूशन, थ्योरम, न्यूमेरिकल्स जो भी है इनको अच्छी तरह से बना लें। फिर 1:30 से 1 AM से 1:30 तक आपको एक ब्रेक लेने हैं, आप भोजन कर सकते हैं या व्हाटएवर जो कुछ है। फिर 1:30 से 2 PM तक अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं, अच्छी तरह से वही रिवाइज करने हैं जो कि आपने 11 AM से 1 PM तक पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद का स्पेल हो जाएगा 1 to 4 का, 3 का नहीं, 3 घंटे एट स्ट्रेच, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स लगेगा, कुछ स्टूडेंट को फिजिक्स लगेगा, कुछ स्टूडेंट को अकाउंटेंसी या कंप्यूटर भी लग सकता है। हालांकि कंप्यूटर सबसे आसान सब्जेक्ट है। वहां पर इंग्लिश भी बहुत सारे स्टूडेंट को अभी डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे पास जो रिपोर्ट आते हैं एज ए टीचर मैं रिसीव करता हूँ रिपोर्ट को, तो वहां पर उसको गो थ्रू कीजिए। 2 पार्ट में बटे इंग्लिश मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से पल्वराइज कर देने हैं और जब आप इस सब्जेक्ट को दुरुस्त कर लेंगे तो 4 से 5 PM तक आप फ्रेश हो ले। 5:30 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा 4 to 5 को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। इसके बाद आपको 5 से 6 तक के एक पीरियड के टाइम को दिन भर में जो किया उसकी प्लानिंग को रिवाइज करने हैं और उसके बाद फिर आपके जो प्रोसेस शुरू होते हैं 6 से तो 8 9 जो भी आपका टाइम पीरियड है, 2 आवर भी ले सकते हैं, यहाँ पर 3 आवर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि आप थ्रू आउट स्टडी करेंगे, नोट्स को देखेंगे, नोट्स को अंडरलाइन करेंगे, बुक को अंडरलाइन करेंगे। 1 बोर्ड ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इन सबको रिटन प्रैक्टिस करने, जो करने हैं वो करने हैं और फिर आपको 9 से 9:30 के बीच में लंच करने और अच्छी तरह से सो जाने हैं। और डीप स्लीप मीन्स अ बेटर टुमारो, और ये जरूरी है। जो कहा गया है कि यह द बेस्ट एवर टाइम टेबल है अभी तक का। एक दिन में आप 5 सब्जेक्ट इस तरह से कवर अप करते हैं तो 10 डेज में आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे अच्छी तरह से 80 to 90%। इसमें PYQs भी इंक्लूडेड है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से PYQs को स्किलफुली प्रत्येक सब्जेक्ट में आईएससी के स्टूडेंट, कॉमर्स, आर्ट्स और अन्य सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो इतनी अच्छी और इंपॉर्टेंट बात के बीच यहाँ पर एक बहुत अच्छी फ्री सैंपल पेपर का स्कीम चलाया है उस बाल गुरुकुल ने और यहाँ पर यह दिया गया है, तो आपको इसके बारे में भी कल एक वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यदि आपने भी परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम देखा है तो उसे कुछ सीखा है क्या और कुछ नए पॉइंट या अच्छे पॉइंट सीखे तो कमेंट करके जरूर बताइए।